हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A series RC circuit is connected across a source of EMF V equals 100 root 2 sine 1000 t where R is 1000 ohm and C is 1 microfarad. The equation of current in the circuit is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be series RC circuit. तो जब हम सीरीज RC सर्किट की बात करते हैं, इसमें रजिस्टर और कैपेसिटर का यूज किया जाता है, जिसका जो नेट इम्पिडेंस होता है इट इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर. एक्सी इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी से. साथ में यहाँ पे अगर हम करंट की वैल्यू को देखेंगे इट विल बी गिवन एज वी डिवाइडेड बाई जेड. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज आरसी सर्किट दे रखा है. ये आ गया रेजिस्टेंस आर एंड दिस इज गिवन एज कैपेसिटर सी, जिसके अक्रॉस हमने यहाँ पे वोल्टेज V को अप्लाई किया है. तो यहाँ पे जो V की वैल्यू है इट इज 100 स्क्वायर रूट 2 साइन 1000 t के बराबर दे रखा है. सबसे पहले हम अगर यहाँ पे करंट की इक्वेशन को कैलकुलेट करें तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे फेजर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो करंट आएगा वो तो दोनों के लिए सेम आएगा, रेजिस्टेंस के लिए भी और कैपेसिटर के लिए भी. तो जो ड्रॉप होगा यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस दैट विल बी इन द सेम फेज ऑफ द करंट. और कैपेसिटर के केस में यहाँ पे करंट 90 डिग्री लीड करती है एज कंपेयर टू दी वोल्टेज. यानी अगर यहाँ पे वोल्टेज VR है ये तो ये करंट के सेम फेज में होगी, लेकिन जो वोल्टेज VC है ये यहाँ पे 90 डिग्री लैग करेगी, या करंट VC से 90 डिग्री लीड करता है और इसका रिजल्टेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा दैट विल बी गिवन एज V. यानी अगर हम बात करें यहाँ पे करंट की, तो करंट हमारे पास वोल्टेज के कंपैरिजन में लीड करता है. वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे हमारे पास जो VR और VC इसकी वैल्यू कितनी है, और इसको हम यहाँ पे फेजर एंगल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें इम्पिडेंस की रिक्वायरमेंट होगी. तो Z की वैल्यू फॉर दिस सर्किट विल बी R स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर. एक्सी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 1 अपॉन ओमेगा सी. ओमेगा यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो ये साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करता है. ओमेगा की वैल्यू 1000 के बराबर आएगी एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद सी दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻⁶. इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बिकम 1000 ओम. तो यहाँ से हमारे पास जो इम्पिडेंस की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 1000 का स्क्वायर प्लस 1000 का स्क्वायर. सॉल्व करने पे जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बिकम 2 इंटू 10⁻⁶. इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 10⁻³ इंटू रूट 2 ओम. और यहाँ से अगर हम बात करें फेजर एंगल की, तो जो फेज एंगल निकलेगा उसको हम इम्पिडेंस ट्रायंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं. ये R रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे, XC की वैल्यू ये आएगी और दिस विल बिकम दी Z. तो यहाँ से हम फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो 10 फाई विल बी गिवन एज XC डिवाइडेड बाई R. XC की जो वैल्यू है ये 1000 ओम के बराबर है और R की वैल्यू भी 1000 ओम के बराबर है, जिसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी. तो जो फाई की वैल्यू आएगी दैट विल बी 45 डिग्री. तो यहाँ से हमारे पास जो करंट की वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज V डिवाइडेड बाई Z, और साथ में हम यहाँ पे जो बनेगा दैट विल बी गिवन एज फाई. और यहाँ पे जो फाई की वैल्यू होगी इसको हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि करंट की जो यहाँ पे फेज होती है वो वोल्टेज के कंपैरिजन में हमारे पास लीड करती है बाय फाई एंगल. तो यहाँ से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो V की वैल्यू दे रखी थी 100 रूट 2 साइन 1000 t के बराबर, और साथ में यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो फेज एंगल है प्लस फाई का आ जाएगा, इसको हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं एंड इट विल बी गिवन एज 1000 रूट 2 के बराबर. तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो R की वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.1 साइन 1000 t प्लस पाई बाई 4, या फिर 45 डिग्री से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस विल बी द अमाउंट ऑफ द करंट. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द इक्वेशन ऑफ करंट इन द सर्किट इज 0.1 साइन 1000 t प्लस पाई बाई 4. ऑप्शन D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.